चित करने वाले कबीर पंथ, गोदरिया पंथ के महात्माओं का चरण वंदन करते हुए जय गुरु बंदे परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं सतगुरु साहब के चरणों को कोटि दंडवत नमन करता हूं। आज हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ छितौना धाम की 13वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग the 13th anniversary of Chitauna Ashram. Now, let's welcome this golden opportunity with big clapping. आज से 13 वर्ष पूर्व 15 नवंबर 2010 को इस आश्रम की नींव परम श्रद्धेय स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज के कर कमलों द्वारा रखी गई। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य जीवों का उद्धार एवं मानव धर्म का प्रसार करना है। इस आश्रम के विकास में विभिन्न प्रांतों से आए सेवादारों एवं क्षेत्रीय नागरिकों का अभूतपूर्व योगदान रहा। उन्हीं के प्रयास एवं स्वामी जी के आशीर्वाद से आश्रम तक पिच रोड का निर्माण संभव हो सका। स्वामी जी निरंतर 16 से 18 घंटे काम करते हुए सेवा करते हुए इसके साथ साथ विगत 8 वर्षों से अन्न का त्याग करते हुए कठिन सेवा, जीवों का उद्धार, सेवा, सत्संग, भजन, भक्ति के द्वारा निरंतर कर रहे हैं। हमें यह बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि जय गुरु बंदे परिवार का विस्तार काफी तीव्र गति से हो रहा है। वह दिन अब दूर नहीं जब स्वामी जी की भविष्यवाणी अर्थात 2025 लगता है जन सैलाब उससे पहले ही आ जाएगा। हम लोगों के बीच विराजमान सतगुरु साहेब स्वयं नर के रूप में नारायण है। आज हजारों की संख्या में सतगुरु साहेब के वचनों का पालन करते हुए आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे हैं अर्थात लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इस कलिकाल में संकट मोचन बन के आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तक कुछ उपलब्धियों के बारे में बात किया जाए। विगत कई वर्षों से, पिछले साल भी साक्षी कार्यक्रम हुआ, इस साल भी, तो विगत और इस साल यानी 12वीं और 13वीं के मध्य में जो उपलब्धियां इस आश्रम के सौजन्य से अर्जित की गई उनके बारे में। अब तक सतगुरु साहेब के मार्गदर्शन में 2700 अवतरित भजनों का संग्रह किया गया है, जिसको भावपूर्ण सुनने मात्र से ही आंखों से नीर बहने लगेगी। 1700 अनमोल राशियों का संग्रह, जिसमें कुछ प्रमुख 3 लोक की संपदा गुरु चरण टकसाल, पूजा कोई जय गुरु बंदे, हुआ सो माला माल। दुनिया का आशा किया लगा निराशा हाथ, बिना संत का जय गुरु बंदे, दिया न कोई साथ। ऐसे ही बहुत सारे अनमोल राशियों का संग्रह जो पुस्तक में दर्ज है। तीसरे में 964 हरिपद्य का संकलन किया गया, जिसमें संत समागम जो करता है, आज हम लोग सभी लोग संत समागम में बैठे हैं, संत समागम जो करता श्वास की पूंजी उसका बढ़ता।
धर्म अनेक जगत में माना, धर्म अनेक जगत में माना, सत्य सनातन एक न जाना। ये हमारे सतगुरु साहब की अद्भुत अवतरित वाणियों का संग्रह है, जिसमें से कुछ पढ़ने का मौका मिला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं मजहब है भाई। सतगुरु साहब के अनमोल वाणी, भजन, प्रार्थना से संबंधित अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इस स्थापना दिवस के अवसर पे मानस सार नामक पुस्तिका का विमोचन स्वामी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। कभी हमने सुना था और कॉलेजों में पढ़ा था, संत शिरोमणि कबीर साहब अपने जमाने में अनुभव की बात किया करते थे, और आज 600 वर्षों बाद मैं साक्षात देख रहा हूं, हमारे परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज अनुभव की बात बोल रहे हैं। उपलब्धियों में आगे है। आप सभी की सुविधा हेतु विभिन्न प्रांतों में स्थित आश्रम एवं हेल्पलाइन नंबर को सोशल मीडिया द्वारा जारी किया गया। संभवतः अगला प्रयास यही होगा कि अन्य देशों से, अभी तक 2 कंट्री नेपाल और यूएसए, अमेरिका और नेपाल से मैसेज मिले हैं, तो अन्य देशों से प्राप्त होने वाले संदेशों को सीधे ईमेल के द्वारा हम जोड़ सकें, इसके लिए वेबसाइट पे, जय गुरु बंदे वेबसाइट पे काम चल रहा है, और सतगुरु साहब का आशीर्वाद रहा तो अगले साल हम लोगों की खुद की वेबसाइट भी हो जाएगी। सतगुरु स्वामी के जन कल्याणकारी संदेशों को गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मऊ, जौनपुर, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली आदि के लोगों तक और सोशल मीडिया के माध्यम से सद्गुरु संदेशों को अनमोल वाणी देश विदेश में पहुंचाने में सहयोग करने वाले गुरु भाई बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद। संग न करो राजा का, संग न करो राजा का, क्या पता कब रुला दे, संग करो तो संतों का, क्या पता कब हरि से मिला दे। तो अगली कड़ी में हम अपने बड़े भाई श्री कन्हैया सिंह से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो माइक लेके साक्षी के लिए जो गुरु भाई बहन साक्ष्य देना चाहते हैं उनके पास ये माइक लेके जाएं। आपका नाम क्या है? पंचम यादव। कहाँ से? हम गाजीपुर जिला सहारा सवास ग्राम सभा से आए हुए हैं। आप इस आश्रम से कैसे जुड़े? हम नगवा आश्रम से जुड़े। हमारे साथ जो है कि 14 अप्रैल 2022 को घटना घटी, जो कि हम खेत में गेहूं काट रहे थे और उस समय अचानक हमारे ब्रेन में आवाज आई, और आवाज आते हुए हमारी आवाज लटपटाती हुई और हम गिर गए। हमारे बगल में हमारे माताजी भी काट रहे थे, और पुनः मुझे आभास हुआ और हम तुरंत आवाज किए कि हमें नगवा आश्रम गाजीपुर में तुरंत पहुंचाया जाए। इसके बाद हमारी सारी आवाज और हमारा सब कुछ काम करना बंद कर दिया। किसके माध्यम से नगवा गाजीपुर आश्रम पे आप पहुंचे? हम उधर नगवा आश्रम, हमारे जीजाजी वीरेंद्र यादव जो बहलोलपुर के वहाँ रहते हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, और नाम मैं सुना। वीरेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियां, जिनके वजह से आप जिस भाई को देख रहे हैं वो आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हैं।
हमारे जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके बाद हम वहाँ कार्यक्रम 15 और 16, 17 अप्रैल को जो स्थापना दिवस था, उसमें जो है कि 3 दिन के अंदर मैं वहाँ 14 अप्रैल को 6 बजे पहुंचा शाम को, जबकि वहाँ हमारे स्वामी जी उपस्थित थे और पुनः स्वामी जी की आगमन उपस्थिति के साथ हमारे शरीर में जो एक उत्तेजना उत्पन्न हुई। इसके बाद हम बोलना शुरू कर दिए 1 घंटे के अंदर, जो कि हम कुछ नहीं, मुझे पता नहीं था। घर से मैं चला तो कहाँ गया, कैसे गया, लेकिन मैं वह जय गुरुबंदे आश्रम नगवा पहले से बता चुका था, ताकि हमारे घर वाले भी विश्वास किए, ताकि पहले नगवा आश्रम पहुंचाया जाए, इसके बाद हॉस्पिटल लेके जाया जाए। ये बताइए कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आज के डेट में हॉस्पिटल की तरफ रुख करता है, लेकिन वो हॉस्पिटल की तरफ रुख न करके आश्रम की तरफ रुख किया। इसका मतलब है कि उस गुरु भाई का उस आश्रम के प्रति, सदगुरु के प्रति अटूट विश्वास था। उसी विश्वास का फल है कि ये गुरु भाई हम लोग के सामने साक्षात प्रमाण के रूप में खड़े हैं। इसके बाद हम 1 हफ्ते के अंदर चलना शुरू कर दिया और पूर्ण रूप से जैसे इस समय दिखाई दे रहा हूँ, उस समय स्वामी जी के दया से, कृपा से मैं चलना शुरू कर दिया। इसके बाद विशेष संदेश में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको काफी मैं आग्रह करता हूँ, एक मिनट, मैं पुनः ठीक होकर आश्रम से चला गया सूरत के तरफ। सूरत मैं गया 5 दिन रोज, और कुछ कमी हुई स्वामी जी के कहने के अनुसार कुछ कमी पाई गई हमारे अनुसार। इसके बाद पुनः हमारी आवाज सूरत में बंद हो गई। सूरत में आवाज बंद होने के कारण पुनः मैं वहां से संदेश दिया। आवाज तो हमारी आ नहीं रही थे, लेकिन मैं लिखकर आदेश किया कि हमें नगवा आश्रम गाजीपुर पहुंचाया जा, सतगुरु के आश्रम में। स्वामी जी की पास हमारी जो है कि धर्म पत्नी गई और मोबाइल में फोटो दिखाई, तो स्वामी जी बोले आप घबराओ मत, वह पुनः चल कर वहां से आएगा। और मैं वहां भी चल नहीं पा रहा था। इसके बाद मैं मुंबई स्टेशन से ट्रेन पकड़कर बनारस आते हुए मैं चल कर आया, लेकिन बोल नहीं पा रहा था, लेकिन चल कर आया। इसके बाद पुनः मैं 2 दिन के बाद तीसरे दिन मेरी आवाज निकलना शुरू हो गई, और आज मैं बोल रहा हूँ स्वामी जी की कृपा से। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप स्वामी जी के अंदर किसी सतगुरु संत महा कृपा के विश्वास रखेंगे, यदि आप विश्वास रखेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरा होगी। सतगुरु कृपा। बोलिए परम संत स्वामी जय गुरुबंदे भगवान की जय। पंजम भैया, आपके लिए बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत अच्छा संदेश। लेकिन अब साक्षी कार्यक्रम के लिए मुझे बहुत कम समय मिला है, इसलिए सदगुरु की आप जितनी भी व्याख्या करेंगे कम है। और लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाए सिर्फ आप उसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। आशा करते हैं कि आप वैसा ही प्रश्न देंगे। हाँ भाई, आप गुरु भाई जी, आप से बोलो स्वामी जय गुरुबंदे महाराज की जय। आपका नाम? मुन्नू। कहाँ से हैं? जालोपुर में भदुआ गांव है। आप इस आश्रम से कब से जुड़े हैं? 15-16 साल हो गया। 15-16 साल। हाँ। आपको इस आश्रम से जुड़ने के बाद कुछ लाभ वाभ मिला? बहुत लाभ मिला। जैसे में क्या लाभ मिला? हमको इस आश्रम से स्वामी जी की चर्चा रोड पर भरत सिंह ने कर रहे थे, मैंने सुना जी। तो मैं शब्दों को सुनकर ललायित हुआ। उनसे बोला कि मुझसे स्वामी जी से दर्शन कराओ। मैंने स्वामी जी का गया तो दर्शन किया और स्वामी जी से कुछ बात किया, तो स्वामी जी बोले कि फला दिन मैं नामदान दूंगा। तो मैं साधन हमको बताए, मैंने ध्यान जब करने लगा जी। तो हमको ध्यान में 2-4 दिन ही करने पर मुझे स्वामी जी का बहुत बड़ा विराट रूप दिखाई दिया। तो अद्भुत
हमने डरने लगा। तो हमें ये हुआ कि ये तो नर नहीं है, ये तो नारायण है। तो हमने ध्यान भजन करने, हमसे स्वामी जी कुछ नहीं किए थे, मेरे साथ ऐसा घटने लगा। तो स्वामी जी को हर जगह हम देखने लगे, हर जगह हमको स्वामी जी दिखाई दिए, और मुझे जैसे टीवी में अक्षर चलता है वैसे शब्द दिखाई देने लगा। सतगुरु साहब की असीम कृपा आपके पास बनी उतने कम समय में। लेकिन एक चीज हमको ये बताइए, लोग आते हैं निराश होके, लोग आते हैं रोग से त्रस्त होके, आप किस उद्देश्य से आए? हमने थोड़ा शब्दों को सुने, मेरा मन घूम गया। क्या इसके पहले जो है कहीं इस तरह की वाणी या विचार कहीं आपने सुना? सुनते थे लेकिन मुझे वो शब्द जनता नहीं था। यहाँ पे आने पे हाँ, स्वामी जी का जब मैंने सत्संग सुना और उनका वाणी से मैं ललायित हुआ, जब इनका सुना तो ऐसा शब्द कहीं नहीं मिलता था सुनने के लिए। यहाँ पे आने के बाद ये इन्होंने शब्दों को सुना भी, और अंतर ध्यान में मतलब त्रिकुटी में उसका लाइव प्रसारण सतगुरु साहब के आशीर्वाद से इनको देखने को मिला। मीन्स कथनी और करनी यहाँ पे एक रूप नजर आए। लोग कहते हैं हमको सुनना नहीं, मुझे प्रैक्टिकल पे विश्वास है। तो ये गुरु भाई मुन्नू जी हमारे सामने एकदम साक्षात हैं। स्वामी जी जो सत्संग के माध्यम से जो वाणी देते हैं, ये उन्होंने मुन्नू जी ने उसको महसूस किया और साक्षात देखा। अब आज के परिवेश में क्या स्थिति है? बनी है स्वामी जी आज के भी परिवेश में हमको कहीं भी हैं अगर पुकारते हैं तो हमको मिल जाते हैं, हमको प्रश्न का उत्तर भी देते हैं कि ऐसे क्या बात करो। है, क्या बात है। ये अपने सदगुरु पे अटूट विश्वास है, जहां आप पुकारेंगे वहां पे वो खड़े नजर आएंगे। आप हमारे जनमानस को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम जनमानस से यही कहेंगे कि आप नामदान लेकर लगन से भजन करो और सेवा करो, दान पुण्य करो, जरूर लाभ मिलेगा। ये सब आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले गुरु भाई भरत सिंह को धन्यवाद कि जो इस भाई को सही मार्ग दिखाएं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके संदर्भ में बस मैं इतना कहना चाहूंगा, सदगुरु आपके दीवानों का दस्तूर है निराला। सदगुरु आपके दीवानों का दस्तूर है निराला। कोई आपको देखने के लिए रोता है, कोई आपका दर्शन करके रोता है। यदि समझ में आए तो तालियां, नहीं आए तो कोई बात नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। भैया अपना नाम बताएं। जी, हमारा नाम संजय कुमार यादव है। कहाँ से हैं? हम शिवरामपुर मिर्जापुर द्वारा से। आश्रम से कैसे जुड़े? आश्रम से हम हमारे नाना द्वारा, उनका नाम है राम जतन यादव, तो उन्हीं के माध्यम से हम आश्रम से जुड़े। नाना जी के लिए जोरदार, जिनके अगुवाई में इनको सही रास्ता दिखाएं। आपको जब आप आश्रम पे आए तो उस समय कोई तकलीफ, कुछ दुख वगैरह कुछ था? नहीं, हमें कुछ था नहीं, लेकिन बस नाना जी कह दे कि नहीं महात्मा जी आते हैं वहाँ पे चलो, तुम लोगों का कल्याण होगा। कितना बरस हो गया आपको जुड़े हुए? हम 2008 नवंबर महीने से हैं। काफी पुराने हैं। तो इतने सालों से आप आ रहे हैं, कुछ लाभ मिला? हमको लाभ, आत्म शांति मिला, जो हमें जिसका हम तुलना ही नहीं कर सकते, वो चीज मिला गुरु महाराज की कृपा से। और हम इतना जानते हैं कि आने वाले जो रोग है, वो जितना ही लोग सेवा और भक्ति करेंगे, गुरु महाराज की कृपा से वो रोग से वंचित रहेंगे। हमारे जनमानस को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम जनमानस से यही कहना चाहेंगे गुरु महाराज के शरण में कि ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज के आदेशानुसार थोड़ी सी भी अगर इच्छा हो तो गुरु महाराज उसे सेवा करवा लेंगे। लेकिन यही चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेवा करें और सेवा का आनंद लें और भक्ति भजन में और सेवा में आगे बढ़े। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इनके नाना जी बहुत अच्छा मार्ग इनको दिखाएं और सदगुरु के अंतर प्रेरणा से लेते हुए
काफी जो है अच्छे विचार इनके हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हे हमारे सदगुरु, हे हमारे सदगुरु, रहमत आपकी जिस जीव पे होती है वही सत्संग में जाता है। मेहर आपकी जिस पर हो दाता, मेहर आपकी जिस पर हो दाता वही आपका गुण गाता है। अगले कड़ी में हम चाहेंगे स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, दासी का नाम अनीता पाल, अदलपुरा, ग्राम अदलपुरा, जिला मिर्जापुर से। ये तो ज्यादती हो गई। आपने हमारे 2 प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया बिना पूछे। क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब सब कुछ जो है वो लाइव है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है कपोल कल्पित नहीं है। दैट इज द रियल ट्रूथ, एविडेंस आप दे रही हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप इस आश्रम में कब से जुड़ी हैं? इस आश्रम में हम 2006 से जुड़े हैं और यहाँ किनके सौजन्य से? मैं अपने गांव में कुछ लोग आते जाते थे स्वामी जी के यहाँ, तो उन्हीं लोगों के मुंह से चर्चा सुनी तो गई थी। मतलब आप डायरेक्ट स्वयं की प्रेरणा से? स्वयं की प्रेरणा से। बहुत अच्छी बात, स्वयं की प्रेरणा से। इनके लिए खुद के लिए तालियां। तो यहाँ जुड़ने से, इस आश्रम के से जुड़ने से आपको लाभ क्या मिला? इस आश्रम के जुड़ने से मुझे बहुत लाभ मिला। लोग कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। क्या बात है? लेकिन हम तो सुख में ही स्वामी जी का सुमिरन करें ये, लेकिन स्वामी जी ने मुझे इतना सब कुछ तब से लेकर आज तक दिया है कि मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकती। एक प्रश्न आपसे हटके है। प्रश्न ये हटके है, आश्रम से जुड़ने के बाद और आश्रम से जुड़ने से पहले आपके जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को मिला? जी, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन देखने को मिला। आज मैं यहाँ जो भी खड़ी हूँ, जिस भी पोस्ट पद पे हूँ या कुछ भी हूँ, सब स्वामी जी की कृपा है। मीन्स आप कार्यरत हैं? मैं संविदा एनम पे मिर्जापुर ब्लॉक, सीकर ब्लॉक में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम और कुछ करना है? हाँ जी बताएं। स्वामी जी की दया मुझ पे ऐसा जब स्वामी जी मेरे यहाँ आए गए तो मैंने अपने सासू माँ से बोला कि मैं स्वामी जी आते हैं, मतलब उस समय लोग स्वामी जी को जय गुरु बंदे जी महाराज से कहते थे, तो हम कहे कि हम जाएंगे, तो वो मथुरा जाती थी। वो हम उनको भी गए 2 ही 3 साल हुआ था, तो हमसे बोली कि वहाँ का जाएगू, चला हम मथुरा जाएगा, वही चलल जाए। तो हम कहे कि एक बार देख आवेदा अम्मा, उसके बाद हम चलत जहाँ से कहूँगा। फिर मैंने वहां गया, पहली बार में ही मुझे ऐसा लगा कि नर के रूप में नारायण साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मुझे किसी से फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मैंने तुरंत स्वामी जी का नाम तान लिया और भजन करना शुरू कर दिया। आपने अभी एक शब्द कहा, साक्षात नारायण। इस पे YouTube चैनल नंबर 184 पे स्वामी जी ने स्पष्ट सत्संग के माध्यम से बताया है कि सगुरा और निगुरा में अंतर क्या है, विथ एग्जाम्पल। जिस भी गुरु भाई बहन को डिटेल जानकारी लेना है तो वो 184 नंबर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे महाराज की जय। साहेब सबका। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम उषा लता गुप्ता है। कहाँ से? ग्राम गोपुर से। जी, आप इस आश्रम से कैसे जुड़ी? मैं 3 साल से जुड़ी हूँ। मेरे बगल की एक चाची हैं, उनका नाम है सीताजी विश्वकर्मा। सीताजी विश्वकर्मा। सीताजी विश्वकर्मा के लिए जोरदार तालियां। जी बताएं, आप आश्रम में जुड़ी, कुछ समस्या था कि ऐसे ही? समस्या तो बहुत थी, लेकिन स्वामी जी के कृपा से सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप बोल सकती हैं, आप बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी की कृपा से तो समस्या बहुत थी, लेकिन आते जाते सत्संग सुनते सुनते मेरी समस्या धीरे धीरे कटती गई। फिर उसके बाद आते जाते समय स्वामी जी की कृपा से मैं क्या बयान करूं, जितना भी करूं कम है।
फिर मेरा बेटा छोटा वाला क्रिकेटर था, वो बेंगलोर में रहता था हॉस्टल में। अचानक कोरोना वाले समय उसका मतलब जैसे कि इतना मतलब बीमार हो गया था, कोई को जिसे बता नहीं सकती। स्वामी जी से आरती लगाने के बाद वो मतलब अगर 2 दिन के अंदर नहीं आता तो उसका दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन मेरे स्वामी जी ने मुझे मेरे सामने मैं क्या बोलूं, फिर वो आया था जरूर, लेकिन स्वामी जी ने ठीक तो कर दिए। कुछ दिन के बाद मेरे पति का भी वही कंडीशन हो गया था, जिसका वो भी मतलब उसी कंडीशन में ही चले गए थे। लेकिन मालिक से अर्जी मैंने लगाई तो वो भी मतलब ठीक हो गए थे। उनका भी बचने का चांस भी बहुत कम हो गया था। मैं दर दर कहाँ भटकती थी, लेकिन मालिक की कृपा थी, मैं कहीं नहीं गई। फिर स्वामी जी के ही शरण में बस मुझे दिखाई दिया। हे प्रभु, मैं जितना भी बयान करूं कम है। ये स्वामी जी, मैं हर पल जिस लम्हा में आपको याद करती हूँ, आप मुझे दिखाई देते हैं। आपकी कृपा से मैं ग्राम प्रधान हुई हूँ। इसके सिवा और मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अपनी सभी सत्संगी भाई बहन से निवेदन करूंगी, श्रद्धा भाव से, भक्ति भजन से कहीं दर दर न भटके, मेरे मालिक के चरणों में ही आकर बस यही इतना करके अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। गुरु बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इनकी बातें सुन के हृदय पिघल गई कि जिस तरीके से जिस संकट से ये गुजरी हैं, सदगुरु साहब का आसरा मिला और वो इस संकट से उबर गई। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। सदगुरु का आशीर्वाद जिसके जीवन में उतर जाए उसको हर बाधाओं से निकलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं क्या, आप दुनिया में हजारों रिश्ते बनाएं, लेकिन उन 1000 रिश्तों में से एक रिश्ता ऐसा बनाएं जब हजारों आपके खिलाफ हो तब भी वो आपके साथ हो। वैसे तो काफ़ी कम समय है और लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन ये कुछ हमारे गुरु भाई बहन की अंतःप्रेरणा थी। जिस परिस्थिति से वो निकले, सदगुरु साहब के आशीर्वाद से आज पूर्णतः स्वतंत्र और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके सामने साक्षात साक्षी ये 4000 स्क्वायर फीट का ढलैया का सेंटरिंग का काम हुआ। जानते हैं कब? 13, 14, 15 नवंबर को संत समागम का आयोजन, 12 तारीख को ढलैया शुरू हुई है और मध्य रात्रि तक काम कंप्लीट करके ठेकेदार भी पीछे हट गया कि सरकार इतना लंबा 4000 स्क्वायर फीट 18 घंटे में निरंतर ढलैया करना अजूबा है, अजूबा। वो भी पीछे हट गया। सदगुरु साहब ने कहा काम पहले शुरू तो करो, और आज देखिए आपके सामने है। तो सदगुरु साहब की आशीर्वाद जिसे मिले, सेवादारों को जो विगत 2 दिनों से सेवा पे अद्भुत वाणियां हम लोगों को सुनने को मिली। मैंने भी बहुत सत्संग पहले और आज भी धार्मिक चैनलों के माध्यम से देखता रहता हूं, लेकिन अविरल सेवा पे एक से एक रहस्य, प्रतिदिन नित्य नए रहस्यों का उद्गार हो रहा है। और हमारी जो प्यास है सेवा का, कि सेवा का छोर क्या है, अभी तक मिला नहीं। 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। सदगुरु साहब से अर्जी है, पिछले 2 दिनों से जो चीज अधूरे रह गए हैं, रहस्यों से पर्दा उठाना,
कृपया इस प्यास को आज ही बुझा दे तो बड़ी कृपा होगी। एक अभी मुझे याद है, बलिया स्थापना दिवस भक्ति पे चला था, 9 सत्संग कार्यक्रम चले थे। ऐसा लगा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार ने जब भक्ति के रस से धागा खींचना शुरू किया, एक एक दिन पब्लिक जो है निरंतर बढ़ती चली गई कि इस प्रश्न का उत्तर आज मिलेगा। सरकार ने दिया भी, लेकिन कुछ ऐसा रहस्य छोड़ के दिया। आज भी बलिया में जो सिकरत किए होंगे वो भी सोचे होंगे कि अब अगला जो सत्संग होगा वो हमसे छूटने न पाए। हो सकता है सदगुरु साहब की अद्भुत लीला हो तो उस भक्ति के छूटे हुए रहस्यों को पूरा कर दे। लेकिन इस स्थापना दिवस पे सदगुरु साहब ने एक अनमोल विषय वस्तु सेवा को उठाया, और सेवा भी भक्ति से कम नहीं है। और यहाँ पे देखने को मिला सेवा प्रथम वरीयता, सेवा प्रथम वरीयता। तो वास्तव में आज जितने भी गुरु भाई बहन हमारे देश में फैले हुए हैं, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सदगुरु संत शरण में है, आशीर्वाद उनके ऊपर बनी है। क्यों? इसका जीता जागता प्रमाण है। आज मलेरिया टाइफाइड और लास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है डेंगू में। डेंगू जैसे ही कन्वर्ट हो रहा है किडनी पे अटैक कर रहा है, किडनी में सूजन और प्लेटलेट्स का डाउन होना। ऐसे यहाँ पे लाइव में दिखाऊं तो शायद शाम हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों की अर्जी आई, तो इस अर्जी को ध्यान में रखते हुए ही अन्य आश्रमों का आप लोगों को दिक्कत ना हो, हेल्पलाइन जारी करना पड़ा ताकि आप लोगों का तुरंत निदान हो सके। और जिसकी भी अर्जी लगी उनका प्लेटलेट्स उसके तुरंत उपरांत बढ़ने लगा। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक प्रत्यक्षदर्शी मेरी माताजी, पिछले 10 दिन पहले हार्ट की 3rd अटैक आया उनको। हार्ट का 3rd अटैक आया, उम्र 65 ईयर। डॉक्टर बीके हार्ट स्पेशलिस्ट ककरमत्ता वाराणसी में एडमिट कराए। डॉक्टर ने प्रथम जांच में पाया कि इनका 80% हार्ट ब्लॉक है, सिर्फ 20% हार्ट काम कर रहा है। हमने सिर्फ आश्रम के हेल्पलाइन नंबर पे सिर्फ अपनी अर्जी लगाई कि सरकार तक ये बात पहुंचे, ऐसी ऐसी बात है। सरकार तक अर्जी पहुंची, रात में ही उनके बीमारी में गुणोत्तर वृद्धि होने लगी, मतलब उनकी बीमारी ठीक होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ पलों के बाद की मेहमान है ये। लेकिन जब रात के 1 बजे डॉक्टर लास्ट टाइम चेकअप करने के लिए आए तो उन्होंने मशीन को देखकर अचंभा जो है प्रकट किया कि ये तो अचंभव है, ये अकल्पनीय है। 80% हार्ट ये कैसे काम कर रहा है? मतलब एवरी नॉर्मल रिपोर्ट मशीन में दिखा रहा था। 4 बजे की जो रिपोर्ट है वो 80 और 20% का रेशियो था, लेकिन सुबह जो 10 बजे की रिपोर्ट आई है वो हार्ट नॉर्मल रिपोर्ट आया। और उसी दिन शाम को 3 बजे माता जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और शाम को 7 बजे इस छितौना आश्रम पे हम आके दंडवत किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये साक्षी कार्यक्रम, जो भी त्रुटियां रही हो क्षमा कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते ये बस ऐसे ही कहेंगे, हृदय कैसा चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे। हृदय कैसा चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है ये सिर्फ सद्गुरु जानते हैं। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखें और सद्गुरु शरण में आस्था विश्वास निरंतर
बनाते हुए सेवा को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की, साचे दरबार की, सद्गुरु भगवान की, साहेब सबका। अब हम मंच पे अपने